दोस्तों, ट्रंप एक बार फिर मैदान में आ चुके हैं और इस बार उनका निशाना भारत भी हो सकता है। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की गर्मी बढ़ती जा रही है और ट्रंप ने इशारा कर दिया है कि अगर वो सत्ता में लौटे तो भारत पर 100% टैरिफ लग सकता है। और इसकी बड़ी वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को मोदी, पुतिन और जिनपिंग की बढ़ती दोस्ती रास नहीं आ रही। चीन को तो उन्होंने जमकर लताड़ा, लेकिन अब भारत को भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ट्रंप एक तरफ दोस्ती की बात करते हैं तो दूसरी तरफ भारत को सीधी धमकी भी दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ट्रंप की ये मसाला डील क्या है? क्या वाकई ट्रंप एक बार फिर भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने वाले हैं? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है। कब क्या कहेंगे और अगला कदम क्या उठाएंगे, ये कोई नहीं जानता। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद से ही ट्रंप अपने अप्रत्याशित फैसलों से दुनिया को चौंकाते आ रहे हैं। खासकर टैरिफ के मसले पर उनका रुख लगातार बदलता रहा है, जिससे वैश्विक बाजारों में हलचल मची हुई है। ताजा मामले में अमेरिका ने भारत पर एक तरफा ढंग से 50% टैरिफ लगा दिया है, जो कि एक ऐसा फैसला है जिसने दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में खटास घोल दी। भारत इस कदम का कड़ा विरोध कर रहा है, लेकिन ट्रंप की अगली चाल क्या होगी, इसका अंदाजा लगाना अभी भी सबके लिए एक पहेली बना हुआ है। लेकिन देखा जाए तो भारत और अमेरिका के बीच कारोबारी रिश्ते बीते कुछ सालों में पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुए हैं। मौजूदा समय में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन चुका है, जो दोनों देशों के गहरे आर्थिक जुड़ाव को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में भारत अमेरिका के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो एक नया मील का पत्थर है। इस दौरान भारत ने अमेरिका को करीब 86 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया, जबकि लगभग 45 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया है। हालांकि भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते मजबूत हैं, लेकिन टैरिफ को लेकर हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच कुछ तल्खी जरूर आई है। और देखा जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति और कूटनीति में विरोधाभास अब कोई नई बात नहीं रह गई है। एक तरफ वे भारत से दोस्ती की बातें करते हैं, कारोबारी मतभेद सुलझाने का भरोसा दिलाते हैं, तो दूसरी ओर यूरोपीय यूनियन से भारत पर 100% टैरिफ लगाने की अपील कर रहे हैं। यही नहीं, ट्रंप ने चीन पर भी इसी तरह का भारी भरकम टैरिफ लगाने की मांग की है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में अज्ञात अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि ट्रंप ने यह चौंकाने वाली मांग वॉशिंगटन में अमेरिका और यूरोपीय संघ के शीर्ष अधिकारियों के बीच हुई एक अहम बैठक में रखी। इस बैठक में रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने और युद्ध की लागत को अधिकतम करने की रणनीतियों पर चर्चा की गई। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ट्रंप की दोस्ती स्थायी है या फिर सिर्फ रणनीतिक मोहरे भर? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर रूसी तेल खरीदने से रोकने के लिए हर संभव दबाव की रणनीति अपना रहे हैं। पहले उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर झटका दिया और अब यूरोपीय यूनियन से अपील कर रहे हैं कि भारत पर 100% टैरिफ लगाया जाए। गौर करने वाली बात यह है कि ट्रंप की यह सख्त मांग ऐसे वक्त आई है जब कुछ ही घंटे पहले उन्होंने भारत के साथ व्यापारिक वार्ता को आगे बढ़ाने की बात कही थी। और देखा जाए तो शंघाई सहयोग संगठन समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की त्रिपक्षीय मुलाकात ने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी और इसका असर सीधे तौर पर वॉशिंगटन तक महसूस किया गया है। इस बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी साफ तौर पर बढ़ गई है। खासकर भारत और रूस के बीच बढ़ती ऊर्जा साझेदारी को लेकर ट्रंप चिंतित नजर आ रहे हैं। वह लगातार भारत पर दबाव बना रहे हैं कि वह रूसी तेल की खरीदारी बंद करे, कभी टैरिफ के जरिए तो कभी कूटनीतिक बयानबाजी के जरिए, लेकिन अब तक उनकी यह रणनीति खास असर नहीं दिखा सकी है। भारत ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि उसकी ऊर्जा जरूरतें उसकी प्राथमिकता हैं और वह अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा, जबकि एक्सपर्ट का मानना है कि भारत को मौजूदा जटिल माहौल में किसी भी मसाला डील से बचना चाहिए, यानी
जब दोस्ती की आड़ में दबाव बनाकर समझौते कराए जाए। हाल ही में ट्रंप ने यूरोपीय संघ से साफ तौर पर कहा कि रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए भारत और चीन से आने वाले उत्पादों पर 100% टैरिफ लगाया जाए। वहीं दूसरी ओर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद बनाए रखने और व्यापारिक समझौते को आगे बढ़ाने की बात भी कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका पहले ही कई भारतीय एक्सपोर्ट उत्पादों पर टैरिफ दरें दोगुनी कर चुका है, जिससे भारतीय एक्सपोर्टर को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। और देखा जाए तो यहां पर इन्फोमेरिक्स रेटिंग्स के चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनोरंजन शर्मा का कहना है कि रणनीतिक चाल से अमेरिका भारत को मसाला सौदे में फंसा सकता है, जो दबाव डालकर आपसी सहमति से किए गए समझौते हो सकते हैं। ये भले ही मसालेदार लगे, लेकिन व्यवहार में ये बेस्वाद और जल्दी में उठाया गया समाधान होगा। भारत को ऐसे सौदों में तभी जाना चाहिए जब उसमें स्पष्ट रूप से बाजार पहुंच, शुल्क वापसी और विवाद समाधान जैसे ठोस प्रावधान हों। यहां पर एक्सपर्ट्स की राय अब बिल्कुल स्पष्ट है। भारत को अमेरिका के साथ किसी भी समझौते में स्थायित्व और पारदर्शिता को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि रिश्ते भावनाओं या दबाव नहीं, बल्कि स्पष्ट नियमों और समान हितों पर टिके रहें। गौर करने वाली बात यह भी है कि भारत और अमेरिका का साझा लक्ष्य है कि साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 अरब तक पहुंचाया जाए, लेकिन यह तभी संभव होगा जब भरोसे की नींव मजबूत हो। हालांकि सिब्बल का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप की भारत को लेकर अचानक बदली रणनीति शायद किसी व्यक्तिगत राजनीतिक सोच का परिणाम हो सकती है, क्योंकि व्यापारिक स्तर पर ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं बदली है। उन्होंने चेताया कि इस तरह के अचानक और विरोधाभासी बयान माहौल को अस्थायी रूप से शांत तो कर सकते हैं, लेकिन इसके दीर्घकालिक दुष्परिणाम हो सकते हैं। भारत के लिए अब समय आ गया है कि वह लुभावने शब्दों के बजाय ठोस नीतियों पर भरोसा करे। इसके अलावा सिब्बल का मानना है कि शंघाई सहयोग संगठन समिट से सामने आई तस्वीरों और भारत चीन रूस के शीर्ष नेताओं की एकजुटता ने वॉशिंगटन को चिंतन के लिए मजबूर कर दिया होगा। यही वजह हो सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक भारत के प्रति नरम रुख अपना लिया है। सिब्बल इस बदलाव को एक सकारात्मक संकेत मानते हैं, लेकिन साथ ही सावधानी भी बरतने की सलाह देते हैं। उनका कहना है कि ट्रंप की नीतियां अक्सर अचानक करवट लेती हैं, इसलिए जरूरी है कि भारत इस नरमी को अंतिम मानकर निश्चिंत न हो, बल्कि हर कदम पर सतर्क और रणनीतिक रूप से तैयार रहे। अगर अमेरिका भारत पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाए बिना बातचीत की शुरुआत करता है, तो यह भारत को रणनीतिक रूप से दबाव में ला सकता है। ऐसी स्थिति में भारत को अपने कुछ अहम मुद्दों पर पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को इस तरह की असंतुलित बातचीत से बचना चाहिए और अमेरिका की नीति में लगातार दिख रही अनिश्चितता का संतुलन बनाने के लिए यूरोप, जापान, रूस और अन्य वैश्विक शक्तियों के साथ अपने रिश्तों को और अधिक मजबूत करना होगा। वैसे इस बारे में आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।